साला तुम जैसी लड़कियों को पता नहीं आजकल हो क्या गया है। पहले घंटे में प्यार होता है, दूसरे घंटे में तुम्हारे कपड़े उतर जाते हैं और वो लड़के तुम्हें बहला फुसला के तुम्हें प्रेग्नेंट करके भाग जाते हैं। कल्याणी जी, आपने ये दोनों बच्चों की 50-50 लाख की पॉलिसी कराकर ये साबित कर दिया है कि आपसे बड़ा दिल किसी और का नहीं है। दीपक भैया, मैंने इन दोनों बच्चियों को जन्म भले ही ना दिया हो, लेकिन इनकी जान जरूर बचाई है। इनके जैसी न जाने कितनी लड़कियां प्रेम जाल में फंस के अपनी जान दे देती हैं। मुझसे तो बस जितना हो पा रहा है उतना कर रही हूँ इन दोनों के लिए। कल्याणी जी, धन्य हैं आप जो आप इन दोनों के बारे में इतना सोचते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ तुम दोनों को? तुम इतनी उदास और इतनी रुवासी सी क्यों हो रखी हो? कुछ नहीं थी, बस आपने मुझे मरने से बचाया था और आज देखो मेरे लिए, इस बच्चे के लिए कितना कुछ कर रही हो। हाँ दीदी, आपने हमें मरने से तो बचा लिया, पर ना जाने हमारे जैसी कितनी लड़कियां शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती हैं। हम जैसी लड़कियां पढ़ना लिखना भूलकर प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाती है। हाँ दीदी, कभी बर्थडे के नाम पर तो कभी वैलेंटाइन डे के नाम पर बंद कमरे में उस इंसान के सामने अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। ये लड़के लोग हमें अपने प्यार में फंसाते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं और हमें अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल देते हैं जैसे दूध में से कोई मक्खी हो। हाँ दीदी, और जिन लड़कियों का आत्मसम्मान मर जाता है वो अपने जीवन साथी के साथ शादी कर जिंदगी भर उन्हें धोखा देती है और कहती है कि हमें तो तुम्हारे सिवा किसी और ने छुआ ही नहीं। और जिन लड़कियों में मर्यादा गैरत होती है ना, वो अपना जीवन ही खत्म कर देती है, अपने आप को ही मार देती है। और जो कुछ बची कुची लड़कियां होती है ना, उनको आप जैसे लोग मिल जाते हैं और आप लोग उन्हें नया जीवन दान देते हैं, एक जीने का नया रास्ता दिखाते हैं, जैसे कल्याणी थी आपने हमें दिखाया। अरे बच्चों, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मुझसे जो हो पाया बस वो करने की कोशिश कर रही हूँ। आज भी याद है मुझे वो दिन जब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अपने बॉयफ्रेंड के पास गई और उसने मुझे थप्पड़ मारकर कहा कि अरे तेरे जैसी लड़की के न जाने कितने आशिक होंगे, कितने चाहने वाले होंगे, पता नहीं किसका पाप तो मेरे सर पर डाल रही है। उसने एक पल नहीं लगाया मुझे अपनी जिंदगी से निकालने में। अरे रागनी बेटा, भूल जाओ उन बातों को, कुछ नहीं रखा उन बातों में। कैसे भूल जाओती, कैसे? अगर आप ना होती ना, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी होती। अरे अपनी जान देने जा रही थी, आपने सही वक्त पर आके मेरा हाथ थामा, मुझे एक नया जीवन दान दिया। कैसे भूल जाऊं वो दिन। एंजल, मैं ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ और मैं तुझे इसलिए बता रही हूँ, कल को जब मैं ना रहूं, जब मेरे माँ बाप मुझे ढूंढे, मुझे तलाशे, तो तू उन्हें बता सके कि मैं इस दुनिया में नहीं रही।
अब मैं इस दुनिया को मुंह नहीं दिखा सकती, किसी को अपना मुंह नहीं दिखा सकती। क्या बकवास है ये? क्या करने जा रही थी ये तू? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं, देख चुपचाप बता दे कि क्या कर रही थी, वरना दूंगी तुझे 2 झापड़ और लगा के। बता क्या हुआ? अरे रोती ही रहेगी या बताएगी भी क्या हुआ? दीदी मैंने अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दी, अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद करी, लेकिन हुआ क्या बेटा, बताएगी मुझे? मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट है? हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं एक लड़के से प्यार करती थी, है ना? और तुम दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हो गए और उसके बाद वो तुझे प्रेग्नेंट करके भाग गया, यही ना? हाँ दीदी यही बात है। साला तुम जैसी लड़कियों को पता नहीं आजकल हो क्या गया है। पहले घंटे में प्यार होता है, दूसरे घंटे में तुम्हारे कपड़े उतर जाते हैं और वो लड़के तुम्हें बहला फुसला के तुम्हें प्रेग्नेंट करके भाग जाते हैं। हरे एकलौती तू नहीं है, तेरे जैसी हजारों लाखों लड़कियां हैं जो इस प्यार के जाल में फंस के मंडे चली जाती हैं। चल अपने माँ बाप के घर चल। घर? कौन से घर जाऊं मैं? अपने माँ बाप को अपनी ये शक्ल दिखाऊं? ये जो मैंने घिनौना कर्म किया है अपने माँ बाप को जाकर दिखाऊं, ताकि मेरे माँ बाप पूरे संसार के सामने झलील हो जाए। अरे दिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तूने अपनी माँ बाप की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ किया है ना, उनके हिसाब से तो तुझे मर ही जाना चाहिए। और ये समझ ले तू उनके लिए मर गई है। क्या मतलब दीदी? मतलब ये कि बेटा मेरा नाम कल्याणी है और आज के बाद तू इस कल्याणी के साथ रहेगी। अरे क्या जरूरत है तुझे मरने की और अपने इस बच्चे को मारने की? तू इसको भी पैदा कर और पाल पोस के बड़ा कर, इसको नाम दे अपना। अरे जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जा। है ये कल्याणी तेरे साथ है, आज के बाद ये कल्याणी तुझे और इस बच्चे को अपने साथ रखेगी। चल बेटा। कल्याणी दी, आप ना सच में देवी है। आपने ना वो किया है हमारे साथ जो शायद हमारा कोई अपना भी ना करता। हाँ दीदी, आप देवी हैं हमारे लिए। आपने हम दोनों की जिंदगी संवार दी। अरे बस करो अब तुम दोनों। दीपक भैया, इन दोनों ने मुझे इतनी कम उम्र में नानी बना दिया। ये भी कोई मेरी नानी बनने की उम्र है? सही बात है, सही कह रहे हैं कल्याणी जी आप। देखो कल्याणी जी, मैं ना आपको दिल से सल्यूट करता हूँ। आप सच में बहुत अच्छा काम। दीदी, अगर आप उस दिन मुझे गाड़ी के नीचे आने से नहीं बचाती तो शायद आज मैं इस दुनिया में ना होती। बस पूर्वी बेटा, तुझे पता है हर लड़की की स्टोरी एक होती है लेकिन अंजाम अलग अलग होता है। और क्या तू पुरानी बातों को लेके बैठी है? भूल जा उन सब बातों को। अब से मैं ही तेरी माँ, मैं ही तेरी बहन, मैं ही तेरी सब कुछ हूँ, समझी? और हाँ, अगर तुम दोनों ने आज के बाद कुछ भी ऐसा बोला ना, मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। चलो सॉरी बोलो दोनों। सॉरी। दीदी साइन करवा दो इनसे। कराती हूँ, ये लो बेटा। आप भी करिए। ये लो भैया। ठीक है दीदी, आगे जो भी फॉर्मेलिटीज होगी ना मैं पूरी कर दूंगा। ठीक है भैया। दीपक भैया, मरने से ज्यादा बड़ी सजा जीने की होती है और मैंने इन दोनों को ना जीने की सजा दी है। मैंने सही किया ना भैया? बिल्कुल सही किया दीदी आपने। ठीक है दीदी, मैं चलता हूँ।
खुश रहो दोनों।